नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और आज के सेशन में हम बच्चों के आहार के विषय में बात करेंगे। जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तो एक नई माँ को बहुत सारे सवाल आते हैं कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्या दूँ कि सेफ रहेगा या नहीं, क्या नहीं दूँ जिससे कोई नुकसान ना हो, इसके साथ ही कितने अंतराल पे भोजन दूँ। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक डाइट चार्ट शेयर करूँगी जिसको आप पूरे महीने के लिए अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे को माँ का दूध सर्वोत्तम होता है, क्योंकि माँ के दूध का जो फॉर्मूला होता है उससे बच्चों के सारे पोषक तत्व पूरे हो पाते हैं। तो शुरुआत के 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आपको माँ का दूध ही देना है। 6 महीने के बाद आपको ऊपर का आहार शुरू करना है। जैसा कि बच्चे को माँ का दूध तरल पदार्थ के फॉर्म में मिलता है, तो शुरुआत जो हम करेंगे वो हम लिक्विड डाइट यानी कि तरल डाइट से ही करेंगे। तो जो भी हम खाने की कंसिस्टेंसी तैयार करेंगे वो एकदम लिक्विड यानी कि रनी होना चाहिए। जब हम उसको ऐसे गिराएं तो प्रॉपर लिक्विड बनना चाहिए। ये इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए जो भी आप आहार तैयार कर रहे हैं उसमें कोई भी लम्प, कोई भी गांठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पास दांत नहीं है, उसके साथ ही उसको चबाने की आदत नहीं है। तो वैसे में अगर आप उसको गांठ वाला खाना देंगे तो वो उसके गले में अटक सकता है और ये उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो जब भी आप उसका आहार तैयार कर रहे हैं, चम्मच से अच्छे से मैश करके अश्योर हो जाएं कि उस खाने में कोई भी गांठ ना हो। एक कहावत है, फूड बिफोर वन ओनली फॉर फन। इट मीन्स कि आपको बच्चा जब तक 1 साल का नहीं हो जाता, फूड आपको उसको टेक्सचर के लिए, खाने के पहचान के लिए, टेस्ट के लिए, इन सारे पर्पज़ से खिलाना है, ना कि उसका बहुत ज़्यादा पेट भरने के पर्पज़ से। तो जब भी हम खाना शुरू करेंगे 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम एक बार में बहुत सारा खिलाने की कोशिश करेंगे तो या तो बच्चा उल्टी कर देगा या तो उसको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआत जो है वो हम 1 या 2 चम्मच से ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम खाना बच्चे को नहीं देंगे एक बार। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि 6वें महीने में हमें बच्चे को एक बार में एक ही आहार यानी कि एक ही भोज्य पदार्थ देना है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमें पता नहीं होता कि बच्चे को किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, किस चीज़ से रिएक्शन हो सकता है। तो हर 3 दिन के अंतराल पे हम उसको एक नया भोज्य पदार्थ इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो शुरुआत में लगातार 3 दिन एक ही फूड आप खिलाइए, उससे नोटिस करिए कि क्या रिएक्शन आ रहा है और उसके बाद आप अगला फूड का इंट्रोडक्शन कराइए। लेकिन अभी शुरुआत के 6वें महीने में हम 2 कॉम्बिनेशन वाले फूड जैसे दाल चावल या रोटी दाल ऐसे टाइप की चीज़ें नहीं देंगे। शुरुआत में एक बार में एक ही अनाज या एक बार में एक ही फल देंगे। उसके बाद आने वाले टाइम पे जब बच्चे को अच्छे से फूड की पहचान हो जाएगी, हमें एलर्जीज का पता चल जाएगा, तब हम मिक्स करके कोई भी खाना कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दे सकते हैं। शुरुआत में जो भी नया फूड आइटम अगर आप बच्चे को देते हैं तो कोशिश करिए कि वो आप दिन के वक्त ही दें, शाम के वक्त या रात के वक्त देने से बचें। इससे क्या होगा कि अगर आपको कोई भी बच्चे को एलर्जी दिखती है या इंडाइजेशन होता है या बच्चे को उल्टी हो रही है, तो वैसे कंडीशन में आपके पास वक्त होगा उस चीज़ को ट्रीट करने का, डॉक्टर के पास जाने का। लेकिन अगर आप रात के समय में या देर शाम में उस चीज़ को देते हैं तो पूरी रात बच्चा परेशान होगा, आप डॉक्टर के पास उस समय नहीं जा सकते और भी बहुत सारी परेशानियां आपको देखनी पड़ सकती हैं। शुरुआत के 1 हफ्ते में आपको क्या करना है कि आपको एक आहार से स्टार्ट करना है कि दिन का 1 मील आपने रिप्लेस कर लिया ऊपर के खाने से, बाकी समय में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। फिर दूसरे हफ्ते में हम एक आहार देंगे प्रॉपर मेजर मील और दूसरा स्नैक से उसको रिप्लेस करेंगे और बाकी के टाइम पे ब्रेस्ट फीड कराएंगे। और यही आप आने वाले तीसरे और चौथे हफ्ते भी फॉलो कर सकते हैं, एक आहार, एक स्नैक और बाकी टाइम ब्रेस्ट फीडिंग। अब बात करते हैं एलर्जीज के बारे में कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फूड आइटम से बच्चे को एलर्जी हो रही है। तो एलर्जी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ भी खिलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को कहीं रैशेज या लाल रंग के दाने तो नहीं हो रहे हैं, पेट कहीं सूजा हुआ या टाइट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बच्चा अनकम्फर्टेबल तो नहीं है, उल्टी तो नहीं हो रही या लूज मोशन तो नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि अच्छा इस खाने से इस तरीके की समस्याएं बच्चे को होती हैं। शुरुआत में बच्चा कुछ भी खाने के बाद मुंह से निकाल देता है तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। हाँ, वो चीज़ें आती हैं सामने कि बच्चे को आदत नहीं होती है,
तो और साथ में फूड का पता भी नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा निकालता है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में खिलाएं, बहुत ज़्यादा ना खिलाएं। जब बच्चे को आदत हो जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुरू कर सकते हैं। इन सब के साथ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो आप ऊपर का आहार शुरू कर रहे हैं वो टेस्टी होना चाहिए, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो माँ का दूध होता है वो बहुत ही स्वीट बेस्ड होता है, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है वो काफ़ी बच्चे के लिए बहुत स्वादिष्ट सा होता है। तो अगर आप बहुत फ्लैट फूड या बहुत ब्लैंड फूड बच्चे को खिलाएंगे तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, बच्चे को फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हैं, उबला हुआ सेब या मसला हुआ केला, ऐसी चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि उसको खाने को लेके इंटरेस्ट आए कि हाँ कुछ टेस्टी चीज़ आ रही है। अगर आप बहुत ही फ्लैट सा खाना जैसे कि उबला हुआ चावल सिर्फ खिला देंगे तो वैसे में फिर वो बचेगा, आगे से खाना खाने को देख के ही कहेगा कि नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप उसको खाना शुरू करते हैं या जब कॉम्बिनेशन में खाना देना शुरू करते हैं तो टेस्टी खाना देना शुरू करें। आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हमें बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी है। इट मीन्स कि इन चीज़ों से आपके बच्चे को नुकसान ही होगा। तो उसमें क्या क्या है, कोई भी पैकेट वाला सीरियल बच्चे को नहीं देना है। मेरा मतलब है कॉर्नफ्लेक्स हो गया या ओट्स हो गया, कोई भी चीज़ जो रेडी टू ईट टाइप है वो बच्चे को आपको नहीं शुरू करनी है। जो भी आपको खाना उसको देना है वो आपका घर का पकाया हुआ होना चाहिए, बहुत अच्छे से कुक किया हुआ होना चाहिए, जो कि डाइजेशन में आसान होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के खाने में बहुत ज़्यादा नमक, चीनी या मसाले ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको शुरुआत में तो नेचुरल स्वीटनेस यानी कि फ्रूट का इस्तेमाल करना है, और जब आप आने वाले टाइम पे दाल का पानी या अगर आप खिचड़ी वगैरह देना शुरू करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में आपको नमक का इस्तेमाल करना है। मसाले तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। जैसा कि मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि खाना डाइजेशन में अच्छा होना चाहिए, बच्चे को कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, बच्चों का जो आहार का जो सिस्टम होता है वो चबा नहीं सकते हैं और आपको बता भी नहीं सकते कि किस चीज़ से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे सिचुएशन में आप जब भी उसको दाल या चावल या कोई भी चीज़ देते हैं तो आप कोशिश करिए कि वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। दाल चावल के केस में आपको एटलीस्ट 5 से 6 घंटे भिगो के और फिर उसको पकाना है, अच्छे से मैश करके आपको बच्चे को खिलाना है, जिससे कि इनडाइजेशन के चांसेस बच्चे में बिल्कुल भी ना हो। अभी मैं आपको फूड लिस्ट शेयर करूंगी जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 15 फूड आइटम्स हैं, जिनको आप 2 से 3 दिन के अगर आप रेपिटेशंस पे भी यूज़ करते हैं तो आप उसको पूरा 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, 6वें महीने के लिए। उसके बाद मैं 7वें महीने का आपको डिस्कस करूंगी कि उसमें आपको क्या देना है। तो फ्रूट्स में आपको क्या क्या दे सकते हैं, आप उबला हुआ सेब दे सकते हैं, मसला हुआ केला दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं, अनार का जूस दे सकते हैं। अगर बहुत पका हुआ खरबूजा या तरबूज है तो उसका जूस भी निकाल के दिया जा सकता है। फलों में आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों के लिए आपको मैं जो भी ऑप्शंस बताऊंगी उनको आपको उबाल के मैश करके फिर बच्चे को देना है। तो क्या क्या दे सकते हो आप आलू इस्तेमाल कर सकते हो, शकरकंदी, कद्दू, इन चीज़ों का आप भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा पालक या कोई भी आपको अगर हरी सब्जी अच्छी लगती है तो आप उसको अच्छे से उबाल के उसका प्यूरी बना करके भी थोड़े मात्रा में आराम से दे सकते हो। अनाज और दालों में आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो चावल का पानी या अच्छे से पका के मैश किया हुआ चावल, सूजी की खीर दी जा सकती है। दालों में आप मूंग दाल प्रेफर करें क्योंकि मूंग दाल हल्की होती है, उसको पचाना आसान होता है, तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल दाल होती है। इसके अलावा आप अरहर दाल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अच्छे से पका के मैश किया हुआ हो, और अगर बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है तो आप दाल का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं मात्रा की कि किस मात्रा में, किस फ्रिक्वेंसी में देना है बच्चे को खाना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि शुरुआत में बच्चे बहुत ज़्यादा खाना निकालते हैं मुंह से बाहर, अगर उन्हें टेस्ट पसंद है वो तुरंत बाहर निकाल देंगे, तो घबराइएगा नहीं। और वैसे में क्या करना है, आपको बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ शुरू करना है, जिससे कि बच्चे को टेक्सचर का, टेस्ट का, इन सब चीज़ों का आदत हो जाए। इसके साथ ही बच्चे को निगलने की आदत हो जाए कि हाँ इसको इस चीज़ को ऐसे सॉलो करना है। जब उसको वो टेस्ट डेवलप हो जाए, निगलने की आदत हो जाए, तब आप क्वांटिटी पे आइएगा कि 1 चम्मच, शुरुआत में 1 से 2 चम्मच से शुरू करेंगे, और जब बच्चे को पसंद आना शुरू हो जाएगा तो उसको आप 1 से 2 टेबल स्पून पे भी ले आ सकते हैं। ये टोटली आपके बच्चे के एपेटाइट और पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, आपको ये जरूर चेक करना होगा कि बच्चे को क्या पसंद आ रहा है और किस टेक्सचर में पसंद आ रहा है, और क्या चीज़ें उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है।
लेकिन ये बात सच है कि जो आप आदत बचपन से लगाएंगे बच्चे को आगे भी वही चीज़ों की खाने की आदत रहेगी। तो जितने भी न्यूट्रिशियस आपके फूड हो गए, लाइक फ्रूट्स हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो भी अनाज है, वो थोड़ा थोड़ा करके आपको उसको बच्चे को ज़रूर इंट्रो कराना है कि हाँ, इस चीज़ का टेक्सचर ऐसा है और इसको आपको आगे खाना है। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा कम क्वांटिटी में खा रहा है तो उसको लेके आपको नर्वस नहीं होना कि अरे ये तो खा ही नहीं रहा, इसको न्यूट्रिशियस थिंग्स कैसे मिलेंगी। शुरुआत के महीनों में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ चीज़ों की आपको आदत डलवानी है। और एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, आपको सिर्फ बाहर के खाने पर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं करनी है। आपको ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल भी नहीं रोकना है। अब बात करते हैं 7वें महीने के बारे में। 7वें महीने में हम कॉम्बिनेशन फूड यानी कि 2 फूड आइटम्स को मिक्स करके देना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये खाना पचाने योग्य होना चाहिए और तरल होना चाहिए। इनमें हम रोटी दाल या फिर दाल चावल की खिचड़ी या साबूदाने की खीर हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये खाना अच्छे से मैश होना चाहिए, अच्छे से पका होना चाहिए। इस बात की एश्योरेंस आपको ज़रूर करनी है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर के खाने से बच्चे का पेट नहीं भरना है। इस महीने में भी ब्रेस्ट मिल्क उतना ही ज़रूरी है जितना कि शुरुआत के महीने में था। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि एक मेजर मील और एक स्नैक हम ऊपर के खाने का लेंगे और बाकी सारा हम ब्रेस्ट मिल्क ही देंगे बच्चे को। तो सेम कंसिस्टेंसी एंड सेम फ्रिक्वेंसी हम 7वें महीने में भी फॉलो करेंगे। अगले वीडियो में हम आने वाले टाइम के लिए यानी कि 8वें, 10वें और 18 महीने तक की डाइट को डिस्कस करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ शेयर की है वो हमने अपनी फैमिली में आरव के लिए इस्तेमाल किया है, अपने और फैमिली मेम्बर्स को शेयर किया है और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया है। सबके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ है। आशा करती हूँ ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। धन्यवाद।